की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, जाना है और मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 18 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है आज का, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्हें बाबा ने निमित्त बनाया है ज्ञान को बांटने के लिए, ज्ञान को देने के लिए, तो बाबा कह रहे हैं उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बार भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। तो ये टीचर बहनों के लिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। क्या दृष्टि देते हैं? कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? बाबा टीचर बहनों के लिए कह रहे हैं कि जो सामने बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, क्या वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना,
अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस पासुक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वे सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सावधानी देनी है कि जब आप योग कराने बैठे तो आपकी खुद की बुद्धि जो है इधर उधर ना जाए, नहीं तो सर्विस की जगह क्या हो जाता है, डिससर्विस हो जाती है। देहाभिमान में आ जाते हैं तो गोया वे सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वे मदद क्या करेंगे। जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं। बाबा कह रहे हैं जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ या नहीं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो। बाबा कह रहे हैं अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। बाबा कह रहे मैं भी जानता हूँ और ये बाबा जो ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आ जाए वो भी जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे टीचर बन बैठे और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं हम पास होंगे, वह नहीं टीचर भी जानते हैं। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। लौकिक पढ़ाई में तो बाबा कह रहे कोई खास टीचर रखना चाहे, ट्यूशंस वगैरह रखते हैं तो रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा यानी योग में बिठाओ तो बाप की याद नहीं बैठना है। बाप का फरमान ही है, क्या फरमान है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। हम आशिक किसके हैं, अपने माशूक शिव बाबा के। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं याद की यात्रा, मेरा खुद को भी याद में रहना है बाबा के पास। कोई तो सच्चे भी है कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव कहते 24 घंटे तो मैं भी याद में नहीं रह सकता, 24 घंटे तो मैं भी याद में नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये याद में नहीं रहता, ये भी याद में रहता है, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। ये कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कह रहे सिर्फ पंडित नहीं मत, पंडित बाबा किसको कहते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले, कि ऐसा नहीं बनना है, खुद भी यात्रा में रहना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो मुझ पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। बाबा कह रहे इन दोनों की बस फिक्स है सीट, और किसी की अभी तक सीट फिक्स नहीं है। तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पाएगा। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। बाबा कह रहे पहले पहले शुरू में आदि में जब यज्ञ की स्थापना माला में बना देते थे, लेकिन देखा कि माला में वो दाना आया लेकिन उसकी अवस्था फिर गड़बड़ हो गई। माया ने थप्पड़ मारा, वो गायब। माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। बाबा कह रहे बहुत है जो मुरली नहीं चलाते लेकिन वो योग में बहुत रहते हैं।
लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ जब निमित्त बने हो ज्ञान बांटने के, तो दोनों में तीखा होना चाहिए, याद में भी और मूल्य से। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना है तो सहज है, दासियां बनना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो, अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। बाबा समझा रहे हैं हमें कि मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं, समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं है। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई न कोई कारण या अकारणे चले जाएंगे। देहाभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या बच पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाबा कह रहे तुम घर छोड़ के निमित्त बने हो, टीचर बने हो तो अपने कल्याण के लिए बने हो, मेरे ऊपर कोई तुमने मेहरबानी नहीं की। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी और औरों को भी सिखाना है। बाबा कह रहे पहले खुद विजय प्राप्त करो माया पर, और फिर दूसरों को भी सिखाओगे कैसे की जाती है। कई फेल भी हो जाते, समझते बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, न खुद लेते न औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा। बाबा कह रहे ना खुद लेते न औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि दिन रात सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, जितनी जफाकशी खींचातानी की, तब तो फॉरेनर्स से राज लिया, तुमको रावण से राज्य लेना है। अब बाबा बता रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब की, कि देखो उन्होंने भी खूब मेहनत की, तभी तो फॉरेनर से अपना राज ले लिया। तो तुम्हें भी किससे अपना राज्य लेना है, रावण से। वह तो सबका दुश्मन है, दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ, अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई बच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं हम वीक हैं परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे, बाबा कह रहे विघ्न तो आने वाले। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है, कहती हैं बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे। हमारा मासूक तो बाबा है ना, मार खाती भी शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती है। इसका पारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं, जिसमें पूरा समझाया गया ना, चारों युगों का समझाया गया, कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, कैसे हम नीचे गिरते हैं। तो बाबा कह रहे इसका बहुत बड़ा महत्व है। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी छुड़ियाँ करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे बाबा ने उन बच्चों को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। प्रेरणा तो बाबा की है ना, हम तो निमित्त मात्र हैं। 84 जन्मों को जानने से सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा समझाना है। तुम हिंदू थोड़ी ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें हमने 84 जन्म थोड़े लिए, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम भी फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़े 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं।
बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। तो समझ में आई बात? कौन बताएगा अभी तक बाबा ने क्या बताया? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैम आज बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें पंडित नहीं बनना है। हम्म। पंडित मीन्स खुद ज्ञान नहीं ले रहे, खुद ज्ञान धारण नहीं कर रहे, दूसरों को दे रहे हैं। जी तुम्हें ज्ञान देने से पहले एक अच्छा टीचर बनना है कि जो तुम दूसरों को बता रहे हो पहले वे गुण सारे खुद स्वयं धारण करने हैं। जी अदरवाइज सर्विस की जगह ना डिस सर्विस हो जाएगी। जी इस पे जोर दे रहे हैं बाबा। जी जी। और कह रहे हैं सीढ़ी के ऊपर समझाओ, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते हुए तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ, वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी सीढ़ी के लिए सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। वो जो है समझते ही नहीं कि हमारे ऊपर ग्रहचारी बैठी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी सर्विस नहीं होती। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती थी कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पहले पुण्य तो करूं। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं हमको थोड़ी पढ़ना है। यह बाहर वालों के लिए। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं बिगैर टीचर के। यह है ब्रह्म कुमार कुमारी, कुमार कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हो। परंतु वे पढ़ते नहीं है। सभी सेंटर्स वाले से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उनको सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाप फिर समझाते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं तब तो मांग नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि भाई हमारे पास जैसे बड़े बड़े जो भी होते हैं, कहते हैं एक्सपर्ट को भेजो। जैसे सिस्टर शिवानी को कितने बुलाते हैं, और जो बड़ी दीदी है, बड़े भाई हैं, सूरज भाई हैं, कितने लोग बुलाते हैं। तो बाबा कह रहे खुद भाषण करना नहीं जानते तब तो मांग नहीं करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या गीत गाते रहो सारा दिन। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। गाते हो ये गीत या नहीं? तो धारणा के लिए मुख्य सार। राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है।
आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान देखो बाबा ने क्या, बाबा का बस चले तो हमें आज ही तिलक लगा के राजा मेडल वेडल पहना के, जैसे अगर हमारा बस चले अपने लौकिक बच्चे को हम सब कुछ एवन देंगे, तो हमारा बच्चा भी, हमारा बाबा भी देखो हमारे लिए यही कर रहा है। क्या कर रहा है? सदा याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा, डबल लॉक लगाना, एक तो याद का और एक सेवा का। उससे क्या होगा? सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। क्या? याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। तो बता दिया बाबा ने कि सारा दिन क्या करना है? संकल्प, बोल और कर्म सब क्या करना है? बाप की याद और सेवा में लगा अगर रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो डबल लॉक लग जाएगा, सदा सेफ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन क्या है? बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो। देखो क्या मतलब, बाबा खजाना सब, चाबी भी हमें दे रहे हैं, लोग तो लगा ही रहे हैं, फिर कह रहे चाबी भी तुम रखो। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द, मैं बाबा का, बाबा मेरा, हर समय बाबा बाबा, तो उसकी रहेगी। तो आज का मीठा मोती क्या है? फूलों में श्रेष्ठ फूल कमल का फूल है। फूलों में श्रेष्ठ फूल कमल का फूल है, जो दलदल में रहकर भी अपनी सुंदरता बनाकर रखता है। तो बाबा हमें भी यही कह रहे हैं कि तुम भी कमल फूल समान बनो। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? कि मैं सदा सेफ, खुश और संतुष्ट आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे क्या दिया हुआ है? डबल लॉक लगाया हुआ है। किसका? ये बाप की याद का और सेवा का। और उसके साथ ही बाबा नाम की डायमंड चाबी भी मेरे हाथ में दी हुई है। तो मैं सदा सेफ, खुश और संतुष्ट आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। अब पूरा ध्यान धीरे धीरे भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती है। मेरी हर कर्मेंद्रिय बहुत 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 अच्छी है, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे शरीर में रहकर मुझ आत्मा को पार्ट बजाने का मौका देती है। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से धन्यवाद दें। हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से धन्यवाद दें। अपने परिवार के हर सदस्य को तहे दिल से धन्यवाद। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं।
अपनी कर्मस्थली का, अपनी जन्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दसों दिशाओं का शुक्रिया, नवों ग्रहों का शुक्रिया। सारे ग्रह मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सब मेरे परम मित्र हैं। चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड के कण कण का शुक्रिया। सभी भौतिक चीजें जो मुझे जीवन निर्वाह के लिए 24 घंटे मदद करती हैं, उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से मैं घर बैठकर इतना अच्छा और सच्चा ज्ञान डायरेक्ट से परमात्मा के द्वारा सुन पाती हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम महसूस करें, हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड लाल रंग से भरपूर, लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर। ब्रह्मांड का कण कण शक्ति से भरपूर होते हुए देखें। आज के दिन, आज की तारीख, आज के समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने आज का दिन ही नहीं देखा होगा। चलो बाबा, मीठे बाबा, आज के बहुत प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को और बाबा को जाते हुए, हाथों में हाथ डालें। आज के दिन की शुरुआत करते हुए मैं और मेरे बाबा चल दिए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का हाथ पकड़कर मस्ती में नाचता झूमता गाता जा रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे। ओम शांति।